तो अब हमारा नेक्स्ट जो साइकोमेट्रिक प्रोसेस है 4 नंबर में वो है डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन का ये जस्ट रिवर्स हो गया डीह्यूमिडिफिकेशन। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर विदाउट चेंज इन इट्स ड्राइबल टेम्परेचर। मतलब एक क्लोज चैम्बर में एक मॉइस्ट एयर है, इस मॉइस्ट एयर में से हम क्या करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को सिर्फ हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें से कुछ अमाउंट को यहाँ से हटा देते हैं बिना इसके ड्राई बल्ब टेम्परेचर को चेंज किए हुए, ही कहलाता है डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर में, तो ये रिमूवल और बिना चेंज ड्राइबल टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए, यानी ये भी वर्टिकल लाइन ही आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा। इनिशियल पोजीशन 1 है, फाइनल पोजीशन इसका 2 है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले ओमेगा इसका ओमेगा 1 था, अब घट के ओमेगा 2 हो गया, जबकि इसकी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये ड्राइबल टेम्परेचर लाइन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब डिह्यूमिडिफिकेशन करने से सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन का सब बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। उसके बाद जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसमें क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं। वेटेबल टेम्परेचर की बात करें तो पहले वेटेबल टेम्परेचर लाइन यहाँ से ऐसे पास करेगा, अब फाइनल में ऐसे करेगा, तो इनिशियल और फाइनल में क्या है, लोअर हो गया, WBT का मान यहाँ पर घट जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को देखें तो इसको फिर फर्दर हम सैचुरेटेड कर्व तक बढ़ाएंगे, यहाँ भी सैचुरेटेड कर्व तक बढ़ाएंगे। तो पहले DPT ज्यादा था, अब DPT कम हो गया, DPT भी घट जाएगी, है ना। उसके बाद है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगा, पहले यहाँ पर यहाँ से कर्व पास कर रहा था, अब यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी घट जाएगी, है ना। और इंथैल्पी का वैल्यू देखें तो इंथैल्पी भी ये इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ये आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर H1 मिलेगा, यहाँ पर H2 मिलेगा। तो H2 लोअर है, H1 हायर है, ये भी घट जाएगा। तो इस प्रकार से एक ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारा पैरामीटर्स जो है यहाँ पर घट जाएगा। तो यही है हमारा चौथा प्रोसेस, डिह्यूमिडिफिकेशन। इसके बाद जो है पांचवा प्रोसेस है वो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, तो इसमें जैसे है कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर एक क्या हो रहा है, हॉट वाटर का स्प्रे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्प्रेयर लगा हुआ है जिसमें हॉट वाटर का स्प्रे हो रहा है। यहाँ से एयर क्या हो रहा है, इन कर रहा है इस डिवाइस में, और ये एयर यहाँ पे इन कर रहा है, तो यहाँ पर स्प्रे हो रहा है किसका, हॉट वाटर का, ये हॉट वाटर है। तो देखिए हॉट वाटर का स्प्रे हो रहा है, तो हॉट वाटर का जब हम स्प्रे करेंगे तो एक तो जो भी इस एयर में अब मॉइस्चर भी ऐड होगा, क्योंकि वाटर का स्प्रे हो रहा है तो मॉइस्चर तो ऐड होगा ही, लेकिन जो मॉइस्चर इसमें ऐड हो रहा है वो मॉइस्चर का टेम्परेचर इस एयर के टेम्परेचर से हायर है। इसका मतलब ये है कि ये मॉइस्चर जब इस एयर में ऐड होगा तो एयर के टेम्परेचर को भी राइज करेगा और इसके ह्यूमिडिटी को भी बढ़ाएगा, है ना। तो इस तरह से जो एयर यहाँ से आउट होगा उसका टेम्परेचर भी हमको देखेंगे कि एयर ज्यादा हॉट स्टेट में बाहर आ रहा है और उसके पास ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, क्योंकि मॉइस्चर का एडिशन हुआ है और टेम्परेचर भी राइज किया है, क्योंकि यहाँ पर हॉट वाटर का स्प्रे किया गया। तो जिस कारण से एयर का टेम्परेचर और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो दोनों ही क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन।
ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग भी हो रहा है और उसको ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो इसको हम लोग साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर जो है, इसको हम लोग अगर इस प्रोसेस को शो करेंगे, ठीक है, तो हीटिंग भी हो रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो ये हमको कुछ इस प्रकार से लाइन आएगा, ठीक है। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पहले हमारा ओमेगा जो है तो ओमेगा 1 था, अब ओमेगा जो है तो ये ओमेगा 2 हो गया। तो ओमेगा 1 से ओमेगा इधर की ओर इंक्रीज करता है, तो ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पर ओमेगा 1 से बढ़ के ओमेगा 2 हो गया। जबकि यहाँ पर टेम्परेचर देखें तो ये T1 है ड्राइबल टेम्परेचर, और यहाँ का टेम्परेचर फाइनल पोजीशन का टेम्परेचर T2 है। तो ड्राइबल टेम्परेचर इधर की ओर इंक्रीज करता है, तो T2 क्या है, हायर है T1 से, यानी कि फाइनल पोजीशन में ये हीटिंग भी हुआ है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हुआ है। तो ये इसका लाइन जो है साइकोमेट्री चार्ट पर इस प्रकार से आएगा। तो अब इसमें भी हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हैं। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं कि इसका ड्राइबल टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, T1 से T2 हो गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसका इंक्रीज कर गया, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो गया, है ना। उसके बाद जो है WBT का मान देखें तो यहाँ से WBT इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो WBT का भी मान क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद DPT का मान देखें तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे तो ये यहाँ पे टच करेगा, और यहाँ से लाएंगे तो ये यहीं पे टच कर जाएगा, है ना। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यहाँ आएगा। तो DPT भी यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, है ना। उसके बाद जो है इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी भी इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ H1 मिलेगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो H2 मिलेगा। इंथैल्पी भी यहाँ से क्या हो गया, मेरा इंक्रीज कर गया, है ना। तो इस तरह से इंथैल्पी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए, अब ये यहाँ से ऐसे कर्व जाएगा, अब यहाँ से भी ऐसे कर्व जाएगा। तो अब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पता लगाना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें जो होता है वो में इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। ये अब डिपेंड करता है कि जो 1-2 प्रोसेस है उसका स्लोप कैसा है। अगर स्लोप थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, यानी कि ये लाइन थोड़ा सा ऐसे ज्यादा झुका हुआ रहेगा, तो स्वाभाविक है कि इनिशियल पोजीशन 1 और फाइनल पोजीशन 2 तो यहाँ पर थोड़ा सा हायर हो गया। और वहीं पर अगर ये लाइन थोड़ा सा ऐसे झुक गया तो फिर ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो थोड़ा सा रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर घट जाएगा। अगर नहीं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व ऐसे जा रहा है और ये भी कर्व ऐसे ही आ गया, तो कांस्टेंट भी रह सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस लाइन है 1-2 इसका स्लोप कैसा है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई एक हम फिक्स नहीं कहेंगे कि ये हमेशा बढ़ेगा ही या हमेशा घटेगा ही, ठीक है। लेकिन ये पैरामीटर में तो श्योर है कि ये सब के सब क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये है हमारा हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। जनरली इस प्रोसेस को हम लोग विंटर एसी में यूज करते हैं, किसमें, विंटर एयर कंडीशन में। जहाँ विंटर सीजन में हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, तो एसी में हमको एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या हो गया, एयर कंडीशनिंग का मतलब हो गया कि हमारा शरीर जिस कंडीशन में कंफर्ट महसूस करे, ठीक है। तो और जनरली जो ऐसे हम लोग का कंफर्ट जोन जो होता है वो जनरली होता है कि मतलब ये कंफर्ट जोन तो सर्वे पर निर्भर करता है और सब लोगों का अलग अलग आदत होता है। कुछ लोगों को बहुत लोअर टेम्परेचर में रहने की आदत होती है, एक एक रूम में 3-3 गो एसी लगाए रहेगा, और कोई आदमी को एक ही गो एसी में ठंडा लगने लगता है। तो सबका शरीर अलग अलग होता है, इसीलिए कोई इसमें फिक्स पैरामीटर नहीं है कि किसको कितना टेम्परेचर चाहिए, ये हर आदमी पर निर्भर करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्वे के अनुसार जो है हमारा जो कंफर्ट कंडीशन माना जाता है वो
एक रेंज होता है, मतलब वैसे तो 22 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कहा जाता है एक कंफर्ट जोन। ये एक ऐसा जोन है, मतलब 22 से लेकर के 22.5 भी दिखता है, कोई बुक जो है 25 डिग्री सी को भी मानता है ड्राइबल टेम्परेचर, लेकिन लगभग 22 22.5 डिग्री डीबीटी और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है, ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें मैक्सिमम लोग को कंफर्टनेस महसूस होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का कंफर्ट जोन होता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, ये हर एरिया के लोगों का अलग अलग अपना अपना चॉइस होता है और हर आदमी का अपना अपना चॉइस होता है। इवन की एज का भी इफेक्ट होता है ना। जैसे यंग एज का लोग ज्यादा मतलब लोअर टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकता है, वहीं पर जो मतलब हायर एज का आदमी है उसको उतना ज्यादा लो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता है। तो हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का यूज जनरली विंटर एसी में किया जाता है, जहां विंटर एसी में हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाती है ना। वो देखते हैं कि 0 डिग्री सी 4 डिग्री सी तक पहुंच जाता है ना। तो हमको चाहिए कंफर्ट होने के लिए लगभग 22 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करते हैं वहाँ हीटिंग करते हैं। और लोअर लोअर टेम्परेचर हो जाने के कारण जो है वहां पर जो एयर का जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाता है, तो वहाँ ह्यूमिडिफिकेशन का भी जरूरत होती है कि थोड़ा सा उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाने के कारण ड्राई ड्राई जैसा महसूस होता है। तो फिर हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस करके हम अपने रूम के एयर को कंडीशन करते हैं। तो ये प्रोसेस जनरली विंटर एसी में यूज होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा ये पांचवा हो गया, छठा है अब हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ये अगला प्रोसेस है, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो अब ये है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो ये प्रोसेस होता है कि हम लोग एक केमिकल होता है, केमिकल में जनरली सिलिका जेल और एंड एक्टिवेटेड एलुमिना, ये एक ऐसा केमिकल है कि ये इस केमिकल पाउडर को अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे और इसके ऊपर से अगर हम एयर को पास करवा देंगे, तो इस केमिकल के पास मॉइस्चर गेन करने का एफिनिटी होता है, मतलब हायर एफिनिटी होता है ये मॉइस्चर गेन करने का। तो अगर कोई भी मॉइस्ट एयर अगर इस केमिकल के ऊपर से पास करता है, तो वो क्या करेगा कि इस मॉइस्ट एयर में जो भी मॉइस्चर मौजूद है उस मॉइस्चर को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि मॉइस्चर को उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया, तो मॉइस्ट एयर में से मॉइस्चर की मात्रा क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से वो डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया उसका, है ना। मॉइस्ट एयर से मॉइस्चर को रिमूव करना ही डिह्यूमिडिफिकेशन है। तो ये केमिकल क्या कर लिया कि उस एयर मॉइस्ट एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। तो इस तरह से डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया। तो जब ये एब्जॉर्ब किया तो उस समय ये उसके लैटेंट हीट को क्या कर दिया, मतलब लैटेंट हीट जो वाटर यहाँ पर पहले वेपर स्टेट में था, जब इसका एब्जॉर्प्शन हुआ तो वो अपने लैटेंट हीट को उस ड्राई एयर में ही, मतलब बाकी एयर में ही छोड़ दिया, है ना। जिस कारण से जो रेस्ट एयर जो यहाँ से आउट होगा उसका टेम्परेचर जो है वो पहले के तुलना में वो इंक्रीज कर जाता है ना। क्योंकि इसका जो लैटेंट हीट वैल्यू है वो तो एयर में ही दे देगा ना, क्योंकि कंडेंस यहाँ पर वाटर मॉइस्चर का कंडेंसेशन हो जाता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया मॉइस्चर को। तो लिक्विड स्टेट में है, वेपर स्टेट में, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस दौरान जो उस वाटर का अपना लेटेंट हीट है वो उस एयर में ही लीव कर देता है। तो इस कारण से जो एयर जब केमिकल पर से ये आउट होता है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज्ड रहता है और मॉइस्चर की मात्रा कम रहती है। तो ये प्रोसेस हो गया हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ से
साइकोमेट्रिक चार्ट पर जो दिखाएंगे, हीटिंग भी हो रहा है और डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। ये इस प्रकार से लाइन आएगा, ये पोजीशन हमारा 1 है और ये 2 है। देखिए यहाँ पर इनिशियल ओमेगा 1 था और फाइनल ओमेगा 2 हो गया, तो ओमेगा का मान घट गया, डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर फाइनल T2 है, तो टेम्परेचर बढ़ गया और ह्यूमिडिटी घट गया, तो यही हो गया हमारा हीटिंग हुआ और डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया। तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा, तो इस प्रोसेस में जैसे ड्राइबल टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो गया और ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पर WBT की को देखें तो WBT का लाइन भी तो अब लगभग ऐसे ही आता है। अब ये लाइन थोड़ा सा स्लोप झुक गया, थोड़ा सा इधर झुक गया, तो अब WBT जो है ये क्या होगा, में इंक्रीज भी कर सकता है, में इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, या कांस्टेंट भी रह सकता है इस केस में। ठीक है, तो WBT का जो लाइन होगा वही इंथैल्पी का भी लाइन होता है, मतलब दोनों के लिए सेम केस हो जाएगा। इंथैल्पी और WBT दोनों ही इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है ना। लेकिन इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है तो घट गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें तो पहले इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे तो यहाँ पे मैच करेगा, 2 को लाएंगे तो ये यहाँ पे आके मैच करेगा, तो ये फाइनल पोजीशन का DPT क्या है, लोअर है, यानी DPT का भी मान यहाँ पर क्या हो गया, घट गया, है ना। तो इस प्रकार से डिफरेंट पैरामीटर्स में चेंज होता है। तो हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का जो यूज है, इसका यूज जनरली इंडस्ट्रियल एसी में किया जाता है। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं जिसमें मॉइस्चर की मात्रा को कम रखा जाता है। अगर मॉइस्चर वहां पर ज्यादा रहेगा तो प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है। तो फिर ऐसे इंडस्ट्री में एसी में जो है ये हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन वाला टाइप एसी जो है वो यूज होता है, ताकि उस वहां पर मॉइस्चर की मात्रा कम रहे और इससे जो वहां का प्रोडक्ट है वो खराब न हो। तो ये इंडस्ट्रियल एसी में ये प्रोसेस का यूज किया जाता है। या फिर कुछ ऐसा, ये हमारा जनरल मतलब हम लोग के भी एसी में जो विंटर एसी है उसमें भी यूज किया जाता है। मान लीजिए कि जहाँ का एयर एयर ज्यादा ह्यूमिडिफाइड है ना, लोअर टेम्परेचर है और ह्यूमिडिफाइड ज्यादा है, तो फिर वहां पर हमको एयर को हीट करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ठंडा सीजन में टेम्परेचर जो है एयर का वो बहुत कम हो जाता है, ठंड लगने लगता है, तो वहां जरूरत होता है कि वहां हम एयर के टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो उसके लिए हम हीटिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां का अगर एयर का ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, तो फिर वहां पर हमें डिह्यूमिडिफाई करने की भी जरूरत होती है। एक मतलब हमारे कंफर्ट से ज्यादा ह्यूमिडिटी अगर एयर में मौजूद है तो डिह्यूमिडिफाई करना पड़ता है। तो अगर वैसे केस में हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का फिर वहां पर यूज भी करते हैं हम लोग। कंफर्ट एसी के लिए भी करते हैं, जहां पर अगर हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी लोअर चाहिए या DPT जो है लोअर चाहिए, तो फिर इस टाइप के प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्योंकि हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी और DPT दोनों ही क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो इसीलिए वैसा कंफर्ट जोन जहां पर हमको कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम DPT की जरूरत हो, तो हम हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का यूज हम अपने एयर कंडीशनिंग डिवाइस में करते हैं। तो इस प्रकार से ये छठा प्रोसेस था हमारा हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन।